FIR हो चुकी है, थाने में थाने की कॉल हो चुकी है, CRPF बैठी हुई है हमें पीटने के लिए, हम तैयार बैठे हैं। हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, कानून से चलने वाले लोग हैं, और बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के गए हैं कि एजिटेट करने का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कर रहे हैं। 4 दिन से हम यही हैं, आज हमारी गाड़ी हम भी यही हैं। दिशा निर्देश नहीं, फिर आज क्यों पूछ रहे हो सर क्या प्रोग्राम है? आज हमारी मैंने कहा कहीं हमारे किसी के अरे ब्याह भी आ गया किसी का आज नहीं यार, जब आप 4 दिन से आओ तो भी ये बात पूछ रहे क्या प्रोग्राम है? सर, और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो तो थाने वाले CCTV कैमरे देख रहे हैं। और ये किसने मतलब ये दिया ऑर्डर की, मतलब आप इनकी ज्यादा मूर्ति की गर्दन तोड़ दी जाए। बाबा साहब की जिन्होंने संविधान बनाया है वो सबके लिए है ना, तो फिर ये खाली हमारे लिए बाबा साहब थोड़ी है, सभी के लिए दो। गर्दन तोड़ी सभी भारतीयों का, इनके लिए नहीं है, पूरे भारतीयों का गलत करा। अब हम ये कह रहे हैं, DDA वाले कह रहे हैं जी ये जमीन हमारी है, मूर्ति गलत है साहब। हम ये कह रहे हैं मूर्ति दोबारा लगाओ, कोर्ट के अंदर केस डालो, कोर्ट का ऑर्डर लो, और फिर उसको बताओ, कोर्ट कहेगा कि ये गलत जमीन पे गलत मूर्ति लगी हुई है, फिर हम लोग हटाएंगे इसको। मूर्ति कैसे तोड़ के दिखा दी उसने, किसने तोड़वाई मूर्ति ये बता दो। ठीक है ना, अगर मूर्ति तोड़ दी, अगर मूर्ति तोड़ दी और असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी तो उन्हें गुरेज क्या और लगवाने में लगवाओ ना भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है नहीं तो मैंने तो प्रशासन मना कर रहा। अगर पुलिस वाले बुलाओ, अपने साथियों को बुलाओ, क्या हो यहाँ लगवा दो हम लगवा देते। शासन को ये कह रहे हैं SHO साहब तो देखो कुछ नहीं, उनकी पावर नहीं है SHO साहब की, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है जो देखो पुलिस का काम, वो आप करोगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे ऊपर वाले। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम और तुम, ठीक है जी। 36-35 का कोई आंकड़ा नहीं होता, ये अपनी नौकरी करते हैं। अरे जो गलत करता है तभी तो 36 का आंकड़ा होता है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं, हमसे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब लोगों से, बाबा साहब का काम कर रहे हैं हम, बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब की स्टैचू टूटी है तो ये बर्दाश्त नहीं होगी, ये लगवाई जाएगी, और लगवा के जब कोर्ट जो ऑर्डर करेगा, कोर्ट जो ऑर्डर करेगा उसको फॉलो करेंगे हम, बात खत्म। दैट्स ऑल, इससे ऊपर नीचे कोई काम नहीं होगा। लाठी चार्ज कर दो, मार दो, फांसी चढ़ा दो, जो करना कर दो, नहीं कर दो, और क्या करेगा प्रशासन। देखो केंद्र में BJP की सरकार है, और दिल्ली के अंदर, आप बताइए, दिल्ली के अंदर जो है केजरीवाल साहब की सरकार है। अब देखो दोनों कुत्ते बिल्ली खेलते हैं, ठीक है ना। हमारी मूर्ति टूट गई, पुलिस प्रशासन BJP का, केजरीवाल की विधायक केजरीवाल का, तो क्या हो गया भाई। अब हमें क्या पता किसने मूर्ति तोड़वाई और कौन नहीं जुड़वा रहा भाई। हम तो ये कह रहे हैं सामाजिक काम है, कोई राजनीतिक तो है ही नहीं ना, तो इसको करवा दो, क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई। साथ में कोई प्रॉब्लम है किसी को? अमरजीत जी सुनो एक मिनट भाई साहब, अरे वकील साहब, अमरजीत जी आप दिल्ली पुलिस में हैं, आप भी संविधान के अंडर में है, और उसके अनुसार ही आप दिल्ली पुलिस में जॉब आपकी आई है। अगर बाबा साहब संविधान ना बनाते भारत में तो शायद आपको ये खाकी वर्दी पहनने का भी अधिकार ना मिल पाता। ये बात ये नहीं है कि SCO के लिए काम करा, किसके लिए क्या। अगर आप खून करेंगे, आप क्राइम करेंगे, कोई भी आप क्राइम करेंगे तो सजा जो आपको मिलेगी वो SC को भी मिलेगी, पंडित को भी मिलेगी, ब्राह्मण को भी मिलेगी। तो आप कह रहे हो और नहीं, हम सब कहते हैं ये बात किसने उठाई? हम ये सब कहते हैं सर, और सर अधिकार आपके लिए भी है कि जब कानून बनाता तो पहले कानून मंत्री और बनाने वाले भी थे, तो आपका भी अधिकार बनता है मूर्ति लगवाओ, मूर्ति आप भी लगवाओ। जब एक बात बताओ, जैसे जब बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अंग्रेजों से हैं और इसे लेके रहेंगे, और हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा आजादी का अधिकार कौन देगा भाई। तुम गुलाम बने अंग्रेजों के तो तुम्हें आजादी चाहिए, और तुम गुलामों के गुलाम हम हैं, हमें आजादी आजाद होते हुए भी आजादी नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें आजादी नहीं देंगे, मतलब जीने की, चलने की। तुम मंदिर बनाओ बड़े से बड़े, हमारी मूर्ति भी तोड़वाओ, बेचारे ऐसे थे, बताओ, ये भी नहीं बड़ी मूर्ति थी। रोड में बनवाओ, चौक में बनवाओ। नहीं वो क्यों आएंगी, बना भी है मूर्तियां। अगर उन्हें मुद्दे खत्म करने होते तो 1 मिनट लगता है, वो आती और परमिशन दे के चले जाती, खत्म हो जाता मुद्दा। इतने सारे लोग जो ये जो अपना घर बार छोड़ के, अपने काम छोड़ के, मेरे छोटे छोटे बच्चे उन्हें छोड़ के हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी खड़े हैं, वैसे थोड़ी खड़े हैं। हाँ नहीं, अब नहीं आएंगे, बाद में आएंगे जरूर, बुला देंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है मान्यवर।
सामाजिक कामों में थोड़ा टाइम लगता है, लंबी लड़ाई है, 3000 साल की गुलामी तोड़ रहे हैं। जनता तो पता नहीं क्या क्या करते। जब प्राइम मिनिस्टर बना सकती है, सीएम बना सकती है, तो यहाँ बुला सकती है, जो नहीं आना चाहता उसको भी यहाँ झुका सकती है, क्योंकि वही पूरी तरह से बदौलत सब बने बैठे हैं। जनता ही तो बनाती है। साहब सीएम हम बनाते हैं, पीएम हम बनाते हैं, तो गिराएंगे अभी हमें ही गिराएंगे। देखो गरीब आदमी है सारे के सारे, बेचारों के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति टूट गई तो सबको देखो परेशानी हो रही है। तो सब देखो कितने साहब अपनी झाड़ी छोड़ छोड़ के तो केजरीवाल सरकार केजरीवाल बोलता था कि मतलब बच्चों के उसमें पाठ्यक्रम में बाबा साहब का पूरा वो पढ़वाऊंगा जीवन। यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही उनकी एमएलए, किताबों में क्या पढ़वाएंगे। तो ये भैया सोचने वाली बात है, वो लोग हमको गुमराह करते हैं और गुमराह करके हम लोगों को ये चीज सोचा करो। केजरीवाल तो सबसे पहले वही तो था। अभी क्या है, मैसेज जा रहा पूरे देश में, पूरे देश से लोग यहाँ आएंगे और का भी अपमान कर दिया। ये मूर्ति स्थापित होकर रहेगी, चाहे आदमी 2 दिन बाद चाहे 10 दिन बाद, इसको हम करवा कर रहेंगे। हो नहीं रही क्या? जिनके सारे पर टूटे वो कौन सी नेता है? आम आदमी की है ना, तो राजनीति तुम पे डीडी ऑब्जेक्शन कर रही, कोर्ट में जाए ना। डीडी ऐसे तोड़ के कैसे मूर्ति भैया खत्म कर सकता है? डीडीए ने मूर्ति तोड़ी है तो अपने अधिकार के तहत दिन में तोड़ती है ना, रात को 2 बजे थोड़ी तोड़ेगी डीडीए मूर्ति। बोल के तोड़ती, बोल के हाँ बोल के तोड़ती, बता के तोड़ती, भैया मूर्ति तोड़ रहे हैं। चोरों की तरह मूर्ति तोड़ के चले गए। ये सुधरने का मौका है। अरे भैया पुलिस पुलिस अपनी सत्ता अपनी होती है, अपना ही होता है। और यहाँ पे है ना, मैं बताऊं, एक ही पार्टी है जो तुम्हारे अधिकार को बचा सकती है, बहुजन समाज पार्टी। तुमने सबको वोट देके देख लिया, तुम्हारी इज्जत कोई बचाने नहीं आ रहा है। लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो तुम सबका मान सम्मान और इज्जत सब बचाएगी और तुम्हें नौकरी और पैसा सब देगी। सभी साथियों से अनुरोध है कि अब की बार है ना, ये केजरीवाल सरकार, बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार को दिखा दो कि यहाँ पे बीएसपी का झंडा बुलंद होने वाला है अब की बार। और अब की बार यहाँ से जो ये कौन है, क्या नाम है इसका, वंदना झा अब की बार यहाँ से जाती नजर आनी चाहिए। कल लोग कुछ कम थे, आज लोग थोड़े से ज्यादा हो गए हैं और ये बाबा साहब का कारवा है, ये बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक बाबा साहब की मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं हो जाती और सुरक्षित नहीं हो जाती। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर हमारा बीएसपी का एमएलए होता या हमारी विचारधारा का होता तो ये मूर्ति बिल्कुल भी नहीं टूटती। अब विचारधारा वाले हैं, मनुवादी विचारधारा वाले लोग वहां बैठे हैं, तो उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया। अगर यहाँ पे मूर्ति टूटती तो यहाँ पे कोरेगांव सेकंड का एपिसोड दोबारा होता। मैं सब लोगों से बताना चाहता हूं कि ये जो मनुवादी लोग हैं ना, या तो सुधर जाओ और नहीं तो कोरेगांव दोबारा होने वाला है। ये रोज नए दिन, रोज आए दिन नई नई घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये कभी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं, कभी दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, कभी बहन बेटे के साथ अत्याचार करते हैं और जब इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता तो आके मूर्ति तोड़ दी। अगर ये इलीगल लगी हुई थी तो आप ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ से आ जाते, आप कानून के तरीके से तोड़ देते आगे इसको। आपने गर्दन तोड़ दी, ये कौन सा कानून है? मैं डीसीपी साहब से पूछना चाहता हूँ, कल पुलिस वाले यहाँ पे थे, वो कह रहे थे कि जी विधायक जो है यहाँ की, क्या नाम है उसका, वंदना जैन कह रही है, वंदना झा, कि वो परमिशन ले लें और मूर्ति लगा लें। अरे तू कौन होती है परमिशन देने वाली? मैं ये पूछता हूँ कि तू कौन होती है परमिशन? तूने परमिशन लेके तोड़ी थी क्या ये? मैं ये पूछना चाहता हूँ, तूने परमिशन लेके तोड़ी थी क्या ये? भाई ये जो कृत्य तुमने करा है, और ये भी रात के अंधेरे में, अगर दिन के अंधेरे में करते तो हम समझते तुम्हें कि तुम एमएलए हो, तुम यहाँ के विधायक हो। अगर तुम विधायक हो तो अब आ जाओ। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब आ जाओ। और साथियों, बोलते रहो। साथियों, मैं सबसे बताना चाहता हूँ, ये जो ऊपर जो बैठे हैं ना, ये जो कबूतर जो बैठे हैं, कबूतर जो होता है वो मानसिक गुलाम होता है, मानसिक।
जो कभी गुलामी खत्म नहीं करता, क्योंकि कबूतर उड़ता है और ऊपर आके अपने मालिक की छत पे दोबारा बैठ जाता है। तो ये जो कबूतर जो हमारे MP MLA जो बैठे हैं ना, जो आंख मूंद के बैठे हैं, जो अपनी छत से उड़ान भरते हैं और वापस आके बैठ जाते हैं, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम बाबा साहब के रिजर्वेशन की बदौलत वहां अपनी कुर्सियों पे बैठे हो और उन कुर्सियों को तुमने संभाल के रखा हुआ है। अरे कम से कम दलितों की आवाज उठाओ, बाहर निकलो, घरों से बाहर आओ। अरे ये देखो कितने सारे गरीब लोग, बाबा साहब ने सही कहा था कि मुझे जो है पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और पढ़े लिखे लोग आज घर में डर की वजह से बैठे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग जितने भी लोग हैं सब वो बाहर निकलें, अपने घरों से आएं और ये मान सम्मान की लड़ाई लड़ें। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था जब तक सत्ता नहीं है हमारे पास, जब तक हम संगठन से मजबूत काम करेंगे, संगठन बना के काम करेंगे। साथियों, आज हमारे पास सत्ता नहीं है, यहाँ वंदना झा भी जो है आम आदमी पार्टी की विधायक है, तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से आए और संगठन को मजबूत करें। और जब तक DCP साहब और वंदना झा, BJP, कांग्रेस जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब यहाँ मूर्ति लगा के जाएंगे, और नहीं तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन तब तक होता रहेगा जब तक हमारी मूर्ति यहाँ पे स्थापित नहीं हो जाती। जय भीम, जय भीम। ये समाज की लड़ाई है और लंबी चलती रहेगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन जब तक जरूरत पड़ेगी यहाँ पे लोग इकट्ठे होते रहेंगे और ये कारवां बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। बाबा साहब हमें वो ताकत दे के गए हैं, जो आपने देखा है कि जो कोरेगांव हुआ है ना, बाबा साहब ने संविधान दे के हमें उसको खत्म कर दिया। बाबा साहब ने कहा कि मैं कलम की ताकत तुम्हें दे के जा रहा हूँ, तलवार की ताकत उसके सामने फीकी है। वरना हमारे लोगों ने सन 1800 में दिखा भी दिया था कि तलवार की ताकत भी क्या होती है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे प्रोफेसर साहब भी आए थे, वकील साथी भी और हैं यहाँ, हमारी एक बहन जी भी हैं यहाँ वकील साहब। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि कानून के दायरे में रह के हम सारे लोग काम करेंगे, कानून के अगेंस्ट जाकर कोई भी काम हम नहीं करेंगे। हम बाबा साहब की कलम का इस्तेमाल करेंगे, हम तलवार का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो लोग अभी तक घर में बैठे हैं, कृपया वो बाहर आएं और अपने घरों से निकल के इन बेईमानों से जंग लड़ें। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।